नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पर आपको समझाया था कि मार्केट में 22,500 का जो लेवल है वो तो अचीव हो चुका है और मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ भी धीरे धीरे आनी शुरू हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर मार्केट जो है वो आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड कभी भी ना तो ऊपर जाता ना नीचे जाता। आपको कल वाली वीडियो में समझाया था और एक्सपेक्टेशन ये थी कि मार्केट जो है वो आपका एक डिप लेना चाहिए और डिप के बाद फिर अगर ऊपर जाएगा तो वो मार्केट के लिए हेल्दी भी होगा। दोस्तों, हमारा जो रूल है वो मैंने आपको रूल कल रिपीट किया था कि अगर गैप डाउन होता है तो हमको शॉर्ट नहीं बनाना और गैप अप होता है तो हमको लॉन्ग नहीं बनाना। दोस्तों, ये रूल ने आज भी काम किया और बड़े खूबसूरती तरीके से काम किया। मार्केट आज 22,400 पे ओपन हुआ था। वहाँ से मार्केट में अगर आपने शॉर्ट किया होगा तो आपको स्टार्टिंग के 15 मिनट में ही अच्छा खासा शॉक लग गया होगा। मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो मार्केट ने स्टार्टिंग के 15 मिनट में ही 9:30 बजे तक 500 के लेवल तक वापस मार्केट ने मतलब घूम के आ चुका था। और यहाँ पर इस लेवल के आसपास मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इस लेवल के आसपास यहाँ पर 500 के लेवल 480 500 के लेवल के आसपास आपका एट द मनी की कॉल राइटिंग चालू हो चुकी थी दोस्तों। और इसकी वजह से जो डाटा था वो दोस्तों नेगेटिव हो चुका था। अब आप कहोगे कि भाई यहाँ पर कॉल राइटर्स जो हैं उनको तो लॉस हो गया होगा, इतना बड़ा मूव आ गया ऊपर का। और ये चीज़ मैंने दोस्तों आपको अपडेट भी की थी अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो दोस्तों, अगर आप जानते हो कि भाई अगर कोई बंदा प्रीमियम बेचता है तो दोस्तों वहाँ पर जब तक वो पोजीशंस क्लोज़ नहीं करे कोई बड़ा प्लेयर और वो प्रीमियम बेच रहा है, मान लीजिए कॉल का प्रीमियम बेच रहा है, और अगर वो वहाँ पर उस प्रीमियम को उस ट्रेड को मतलब क्लोज़ ना करे तो दोस्तों उम्मीद होती है कि वो अपना ट्रेड डेफिनेटली प्रॉफिट में लेकर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं बड़े प्लेयर की बात कर रहा हूँ। तो वही मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ कि जो मैंने आपको अपडेट किया कि कॉल जो है वो राइटिंग होनी शुरू हो चुकी है और डाटा नेगेटिव है, वो कहाँ पे किया था मैंने आपको अपडेट? इस लेवल के आसपास 10:45 के 9:45 के आसपास आपको अपडेट कर दिया था। तो दोस्तों फटाफट से हम चेक कर लेते हैं कि एट द मनी के कॉल का जो प्रीमियम है वो किस तरीके का रहा। तो 22,500 का जो कॉल का प्रीमियम है दोस्तों, अब आप खुद चेक कर लीजिए ना, कर लेना। यहाँ पर इस लेवल के आसपास इस चीज़ को यहाँ पे इस प्रीमियम को बेचा गया 117 रुपये के आसपास। ठीक है, मार्केट इसकी इनके अगेंस्ट भी गया, मार्केट इनके अगेंस्ट भी गया, लेकिन फाइनली क्लोजिंग से पहले पहले ही ये लोग यहीं पर वापस अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्लोजिंग से पहले पहले ही 117 रुपये से नीचे ये क्लोज़ हुआ जाके 111 के आसपास। ये एडजस्टेड क्लोजिंग जो है 121 की आई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बड़ा सिंपल था आज के दिन कि यहाँ पर दोनों तरफ का प्रीमियम खाया गया। एक बार मार्केट को नीचे लेके आया गया, एक बार मार्केट को ऊपर लेके आया गया और दोनों तरफ के प्रीमियम डी के कराए गए और प्रीमियम खाया गया। तो आज जो था वो एक प्रीमियम ईटिंग डे था और ऐसे में ऑप्शन मतलब को ईट करना या फिर ऑप्शन को मतलब सेल करना ही ज़्यादा सही था। और आप इस चीज़ को देख सकते हो ऑप्शन चेन के अंदर भी जो एट द मनी का प्रीमियम है ये 14 रुपये डिक्रीज़ हुआ कल के मुकाबले, और यहाँ पर पुट में ये 22 रुपये डिक्रीज़ हुआ। तो दोनों तरफ यहाँ पे प्रीमियम खाए गए। तो ये एक प्रीमियम डी के या प्रीमियम ईटिंग डे होता है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और ये चीज़ मैंने आपको अपडेट भी की थी और टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डेली बेसिस के ऊपर आपको हिंट मिलता है, कोई टिप्स नहीं मिलती। तो आज जो था यही हिंट दिया गया था कि आज कोई भी यहाँ पर अभी बाय नहीं करेगा। अगर आपने यहाँ पे बाय किया होता तो यहाँ पे फाइनली क्लोजिंग तक आपका कुछ भी यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हुआ होता, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर मार्केट था सुबह सुबह वहीं पर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। एट द मनी का प्रीमियम आपको यही बता रहा है। तो दोस्तों फटाफट से अब चलते हैं हम आप आगे के एनालिसिस करते हैं और क्या मार्केट कहना चाहता है वो भी हम फटाफट से चेक कर लेते हैं। दोस्तों मार्केट में देखिए स्ट्रेंथ तो है, अगर मैं पोजिशनली बात करूं तो मार्केट में स्ट्रेंथ तो है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मार्केट कभी भी ना स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर नहीं जाएगा। इस बात को ख्याल रखना, जब तक यहाँ पर लोग अच्छे खासे बेरिश नहीं हो जाते, जब तक यहाँ पर मार्केट के अंदर एक अपसाइड मूव पॉसिबल नहीं हो पाता है।
इस बात का ख्याल रखना। तो यहाँ पर मार्केट की जो चाल होती है वो कैसे होती है, ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है इस वक्त, तो दिस इज़ नॉट अ गुड मार्केट एक्चुअली में। आई एम बुलिश, पोजिशनली आई एम बुलिश, ये मैंने आपको कल वाली वीडियो में भी समझाया था, यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, पूरा वीकली व्यू दिया था आपको। तो आई एम बुलिश, ठीक है, मेरा व्यू तो बुलिश है, लेकिन इंट्राडे में, इंट्राडे वाइज जैसे कि यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल मिली, ठीक है, आज भी 22,500 की कॉलराइटिंग की गई, तो यहाँ पे बीच बीच में आपको झटके मिल सकते हैं। तो इंट्राडे बेसिस के ऊपर हो सकता है कि मेरा व्यू बेयरिश हो सके, लेकिन पोजिशनली आई एम बेयरिश, ओ पोजिशनली सॉरी आई एम बुलिश, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पर कि मैंने आपको कल भी समझाया था कि अगर मार्केट में कोई भी डिप आता है, जैसे यहाँ पे डिप आया था, ये डिप बाय हो गया, अब भी यहाँ पे कोई डिप आता है तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे बाय करने की ही कोशिश करूँगा और वो मार्केट के लिए हेल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो ये पोजिशनली और इंट्राडे दोनों व्यू अलग हो सकते हैं, इस बात को आपको समझना होगा, और यही एक समझदार ट्रेडर की निशानी भी है। तो यहाँ पर ओवरऑल कल के जहाँ मार्केट क्लोज हुई थी वहीं पे आज मार्केट क्लोज दोबारा से देखने को मिली है। तो ओवरऑल एक पेमेंट डे के दिन था यहाँ पर। दूसरी चीज़, फिक्स जो है वो 6% के ऊपर बढ़ा है, तो ये भी एक मतलब थोड़ा सा कह सकते हो कि ये विक्स बढ़ना नहीं चाहिए, जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा यहाँ पे मार्केट के अंदर प्रॉब्लम आने के आसार ज़्यादा होंगे, ठीक है, इस बात को भी ख्याल रखना। स्मॉल कैप मिड कैप मैंने आपको समझाए थे कि एक जर्क देने के लिए रेडी हो सकते हैं बहुत जल्द, तो यहाँ पे स्मॉल कैप के अंदर कैंडल अच्छी नहीं बनी है। मिड कैप की कैंडल अगर आप देखेंगे तो कल समझाया था एक जर्क आना ज़रूरी है, तो मिड कैप में भी जर्क नहीं आया, स्मॉल कैप में हो सकता है जर्क आ जाए, तो स्मॉल कैप मिड कैप में अगर जर्क आएगा तो वो भी बाय हो जाएगा, तो जर्क के लिए रेडी रह सकते हो आप, लेकिन जर्क के अंदर आपको बेरिश नहीं होना, बुलिश ही रहना है। बैंक निफ्टी की बात कर लेता हूँ। बैंक निफ्टी से पहले मैं आपको HDFC बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी का जो लेवल हमने 48,200 का मार्क किया हुआ है इतने दिन से, 48,200 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली है, जब तक नहीं मिलेगी हम लोग ऊपर की बातें नहीं कर सकते। डिप आएगा तो मैं बाय करूँगा बैंक निफ्टी को, लेकिन दो तरीके से बाय कर सकता हूँ, या तो मैं डिप में बाय करूँगा या फिर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तब बाय करूँगा, अदरवाइज़ मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करूँगा बैंक निफ्टी के अंदर। बात कर लूँ अगर मैं रिलायंस की, तो रिलायंस के अंदर यहाँ पर ये लेवल खींच रखा है, इस लेवल के ऊपर अभी तक क्लोजिंग नहीं मिली, जब तक नहीं मिलेगी तो मैं कुछ भी यहाँ पर नहीं करूँगा। अब मार्केट के अंदर डिप का वेट करूँगा या फिर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तब मैं कोई बुलिश पोजीशन रिलायंस के अंदर बनाऊँगा। बात कर लेते हैं HDFC बैंक। तो HDFC बैंक जो है वो यहाँ पर अभी कल जहाँ क्लोजिंग हुई थी उसके नीचे ही क्लोज़ हुआ है 7 पॉइंट्स, तो इसमें भी वही कहानी है कि डिप आएगा तो अभी इसमें डिप में बाय कर सकते हैं, बट अभी करंट लेवल्स के ऊपर इसको बाय मैं पर्सनली नहीं करूँगा। बात करूँगा मैं डाटा पॉइंट की, डाटा पॉइंट जो है वो क्या कह रहे हैं। डाटा पॉइंट देखिए साफ ये कह रहे हैं कि यहाँ पर रिटेल थोड़ा दोबारा से बुलिश होना शुरू हो चुके हैं, तो बुलिश रिटेल्स को बाहर फेंकने के लिए मार्केट को एक झटका देना ज़रूरी है। यहाँ पर झटके का मतलब ये नहीं है कि आप कहो कि या तो बेरिश थे, मैं बेरिश नहीं हूँ, मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ, मैं आपको कल से बता रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि एक डिप आए, एक जर्क आए और मैं उसमें फिर बाय करने के लिए जाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पर रिटेल जो है बुलिश है, डाटा नेगेटिव है आज का। बात कर लेता हूँ मैं अगर FIS की पोजीशंस की, तो ये FIS की पोजीशंस हैं दोस्तों। इस वक्त FIS के बारे में बात करूँ तो ये सारी की सारी शॉर्ट पोजीशंस जो हैं वो ओवरऑल इनकी बस ये 2 पोजीशन मैं मानूँगा कि यहाँ पर ये लॉस में है, अदरवाइज़ यहाँ पर बाकी सारी पोजीशंस जो हैं वो ऑन एन एवरेज खड़ी हुई हैं। तो बुलिश और बेरिश दोनों तरह की पोजीशंस अभी होल्ड हैं इनकी। अभी इन्होंने ज़्यादातर कुछ भी क्लोज़ नहीं किया है, ऑन होल्ड पोजीशंस हैं। अभी मई की पोजीशंस सारी, तो बेरिश पोजीशंस के लिए मार्केट को एक बार यहाँ पर 22,100 के आसपास आना चाहिए, और बुलिश पोजीशंस के लिए एक बार यहाँ पे मार्केट को 22,600 के ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। तो 22,100 से लेके 22,600-700 की यहाँ पर ये रेंज पूरी ओवरऑल FIS की पोजीशंस के हिसाब से दिखा रहा है, ठीक है। और प्राइस मैंने आपको समझा दिया है। FIS DIS अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। FIS के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे वो न्यूट्रल हो चुके हैं, काफ़ी दिन से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन चेन की बात करूँ तो ऑप्शन चेन के अंदर 500 के लेवल के ऊपर देख सकते हो प्रीमियम मीटिंग हो रही है, और यहाँ पर पुट रेटिंग है 600 पे पुट रेटिंग है,
ठीक है। लेकिन यहाँ पे 500 पे भी, इधर भी 500 पे पुट रेटिंग कॉल रेटिंग है और 600 पे, यानी कि ओवरऑल एक दिन ऐसा है आज का एक टाटा है ये कि भाई वो प्रीमियम मीटिंग डे समझा रहा है आपको, और अभी रेंज बाउंड टाइप की मार्केट ही होने की ज़्यादा संभावना नज़र आ रही है। ठीक है, कल के लिए भी ओवरऑल। तो ये था दोस्तों व्यू, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और कल एक वीडियो भी पोस्ट की थी कि क्या इलेक्शन के रिजल्ट जो आएंगे इस बार, उसका क्या इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर हो सकता है। अगर नहीं देखी तो आप इस वीडियो को जाकर चेक कर सकते हो। तो दोस्तों फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।